ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪਲਾਨ ਏ, ਪਲਾਨ ਬੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ SIR ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ 20-20 ਲੱਖ 25-25 ਲੱਖ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਲਾਨ ਏ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਜਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਏ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਵਾਰ 58 ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰ 62 ਜਾਂ 64 ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਲਾਨ ਬੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੇਜ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਸੁਨੀਲ ਪਵਾਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਮੋਨੋਲੋਗ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ। श्रीमान सुनील पवार जी, सबसे पहले तो मीडिया के तमाम साथी जो भय छोड़ के यहाँ पे एक सत्याग्रह को कवर करने के लिए आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत विस्तार से गगनदीप भाई ने बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में बताई। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन पंजाब के द्वारा PCC पंजाब में आज लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का आयोजन करा और उस सत्याग्रह के अंदर हमारे बीच में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के साथ साथ अलग अलग कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, जैसे ढिल्लो साहब भी हमारे बीच में है, कुलदीप सिंह ढिल्लो जी, और हमारे दूसरे साथी भी जो अभी सत्याग्रह के ऊपर बैठे हुए हैं। और आज इस लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह की आवश्यकता हमें इसलिए नज़र आई कि देश भर के अंदर लगातार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में और उसके अग्रणी संगठन के रूप में जो काम कर रहा है वो इस देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है। हम सबके नेता, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इनकी SIR की प्रक्रिया के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया था और प्रेस के साथियों के मार्फत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज़ को कि किस तरीके से वोट चोरी इस देश के अंदर चल रही है वो इस देश के नागरिकों के सामने रखा था। आज परिस्थिति उससे भी गंभीर हो चुकी है कि वोट चोरी के बाद का सिलसिला जो आज रुकना चाहिए था, आज वो सीट चोरी तक आ चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी, जो एक गांधीवादी नेता हैं, खुद सूत काट के अपना वस्त्र निर्माण करके पहनती हैं और जो हमेशा सत्य के लिए लड़ाई लड़ती हैं, सैकड़ों साधारण परिवार के लोगों को राजनीति की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का जिन्होंने काम किया और सत्ता की भूख उनकी नहीं है, ऐसी तपस्विनी का राज्यसभा में जाने से रोकना भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी और गांधी विचार के विरोध की नीति का स्पष्ट तौर पे पता चलता है। मीनाक्षी नटराजन जी के ऊपर पूरे देश और दुनिया में कहीं FIR लॉन्च नहीं थी, न वो सजा याफ्ता हैं और ना कोर्ट ने किसी भी नोटिस का संज्ञान लिया था। और जैसा बॉबी जी ने भी बताया कि झारखंड के अंदर सेम केस जो है वो एक उद्योगपति का होता है, वो भी राज्यसभा के नॉमिनी थे, तो उनको मौका दिया जाता है कि अपने फार्म 26 में सुधार करें
और मीनाक्षी नटराजन जी को, जबकि उन्होंने सारी चीज़ें उसके अंदर सूचनाएं फार्म 26 के द्वारा जो मांगी गई थी, सभी सूचनाएं दे रखी थी, कुछ छुपाया नहीं गया था, इसके बावजूद उनके फॉर्म को निरस्त कर दिया जाता है और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर लग जाता है। अब हमारा भय और हमारा डर क्या है? राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का ये भी डर है कि पूरे देश के अंदर 6 लाख से ज़्यादा पंचायतों के अंदर जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं, आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि वोट चोरी के बाद जो राज्यसभा इलेक्शन चोरी हुआ, तो ये पंचायती राज व्यवस्था को भी चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो इलेक्शन कमीशन के मार्फत कर सकती है। आज एक संशय जो इस पूरे देश के लोगों के सामने वो आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी खड़ा किया था, और मैं भी उसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि उसी दिन हमें पता लगा कि कुछ गड़बड़ इस देश के अंदर होने वाली है, जब भारतीय जनता पार्टी इस देश की लोकसभा के अंदर एक ऐसा बिल लेके आती है जिसमें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के चुनाव के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वोट को बाहर कर दिया जाता है, 2 वोटें सत्ता पक्ष की और 1 नेता प्रतिपक्ष की। ऐसा कानून इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लेके आती है। इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी? इसकी ज़रूरत ये थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी जेब में डालना चाहती थी। दूसरा कानून जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कैबिनेट के अंदर पास किया, वो कानून था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो किसी भी प्रकार के सजा के प्रावधान से बाहर रहेगा। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ किस तरीके का मजाक भारतीय जनता पार्टी उड़ाती जा रही है। आप देखिए, एक ही देश के अंदर 2 नागरिक, एक नागरिक इंडियन पेनल कोड के अंदर वो सजा का हकदार होता है, और वहीं पे भारत का नागरिक अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो वो सजा के प्रावधान से बाहर रखा गया। आज ये देश लगातार नथुराम गोडसे और उनके विचार से प्रभावित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, हम सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे जब मीनाक्षी जी का नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ तो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने 1 दिवसीय सत्याग्रह वो 12 तारीख को दिल्ली जो देश की राजधानी है उसके जंतर मंतर पे रखा, और हम सब ने निर्णय लिया कि देश भर में हर राज्य के अंदर हम पीसीसी कार्यालय के आसपास 1 दिन का सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह की लोग जिले के अंदर, ब्लॉक के अंदर और हमारे गांव की चौपालों के अंदर गूंजेंगी, और निश्चित तौर पे अगस्त क्रांति का जो महीना 9 अगस्त को की जो तारीख अगस्त क्रांति की है, हम रिक्यूमिन वो दिल्ली के अंदर होंगे और एक बड़ा आंदोलन शाह और तानाशाह के खिलाफ हम छेड़ेंगे। और निश्चित तौर पे जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक इस देश का लोकतंत्र बहाल नहीं होता और सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी को न्याय नहीं मिलता। आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन पंजाब की इकाई, यहाँ के राज्य अध्यक्ष जसप्रीत जी और हमारे भाई गगनदीप बोबी जी और अन्य साथी हमारे नागपाल जी, डॉक्टर अमन जी और कुछ विधायक साथी हमारे कुलदीप जी, वो भी हमारे बीच में आए हैं। तो ये तमाम साथी 1 दिन के लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह के ऊपर बैठे हैं। हमारे बीच में जो राज्य अध्यक्ष हैं उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी आज 5 बजे तक के लिए रखी है, और इस सब के पीछे मकसद ये है कि जिस तरीके से शाह और तानाशाह इस देश के अंदर लोकतंत्र को ख़त्म करते जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी जेब में डालकर घूमते हैं, तो ऐसे शासकों के खिलाफ आज हमें आवाज़ बुलंद करनी है, इनकलाब लेके आना है। तो हम बापू गांधी जी के एक विचार के साथ कि डरो मत, रजिस्ट करो, तो उस विरोध स्वरूप हम 1 दिवसीय लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह के ऊपर बैठे। पूरा देश देख रहा था, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी जो राज्यसभा का नॉमिनेशन जिन्होंने फाइल किया था, उनका नॉमिनेशन बगैर किसी वजह के, न उनके ऊपर कोई FIR है, न वो सजा याफ्ता है, न किसी नोटिस का कोर्ट ने संज्ञान लिया, और उनका नॉमिनेशन उस RO के द्वारा जिस RO को नॉमिनेशन रिजेक्ट करने का अधिकार भी नहीं था। और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेतागण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास दिल्ली में गए, अपना पक्ष रखा, पिटीशन दायर की,
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। तो आज प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमारा मुल्क किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज न न्यायिक व्यवस्था, आज न यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के जिस भी पन्ने पर नागरिक अधिकारों का जिक्र है उन्हीं पन्नों को बदलने की तैयारी 2/3 बहुमत एकत्रित करके भारतीय जनता पार्टी की है। इस देश के अंदर क्यों वो डिलिमिटेशन इतनी जल्दबाजी में करना चाहते हैं, और डिलिमिटेशन के बाद 2/3 बहुमत हासिल करके किसी भी तरीके से इस देश का संविधान ख़त्म करके इस देश में मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। और हम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के तमाम साथी ये संकल्प लेते हैं कि मनुस्मृति को इस देश के संविधान के रूप में हम लोग लागू नहीं होने देंगे। देश भर के अंदर जो हमारा आंदोलन 12 तारीख को हमारे देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गेट के सामने हमारे साथी जब हंगर स्ट्राइक के लिए गए तो उनको गिरफ्तार किया गया, तो हमने संकल्प लिया कि देश भर में कांग्रेस कार्यालयों के सामने आसपास या कहीं पब्लिक की जगह पे हम बैठ के एक दिन का लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह करेंगे। उसके बाद फिर दिल्ली में रिकम्यून होकर एक बड़ा आंदोलन वो शाह और तानाशाह के खिलाफ वो खड़ा करने की तैयारी है। और इस देश का लोकतंत्र बचा रहे, यही हम सब लोगों की इस देश के महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह है कि ये सही समय है, आप संज्ञान लीजिए, बीच में आइए। जब हमारे देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो किसी राजनीतिक पार्टी के बी टीम के रूप में काम करे तो इस देश का चुनावी प्रक्रिया वो निश्चित तौर पर प्रभावित होगी और लोकतंत्र मिट जाएगा। इसलिए हमारा आग्रह है, सत्य के पक्ष में आइए और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आप कोई न कोई जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी तरफ से होनी चाहिए वो कीजिए।